देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। उपस्थित सभी संत तपस्वी भाइयां एवं भक्त जनता, आज हम यहाँ पर गोवर्धन पूजा, गोवर्धन अर्थात गिरिराज की पूजा कब, कैसे, क्यों शुरू हुई, भगवान श्री कृष्ण जी के काल से अर्थात द्वापर युग काल से यह चली आ रही है, उसी विषय में आपको बताएंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी जिस समय 6 वर्ष के थे, एक दिन सोकर उठे, उठने के बाद उन्होंने क्या देखा, घर में यशोदा माता पकवान बना रही है। वो माता के पास गए, माता से पूछने लगे, माता यह आज पकवान किस लिए? तो माता कहती है, कहती मैं अपने काम में व्यस्त हूं, तू जा अपने बाबा से पूछ ले, अर्थात नंद बाबा से पूछ ले। भगवान श्री कृष्ण जी नंद बाबा के पास चले गए और पूछने लगे, आज सभी घरों में यह पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं? जैसे ही दिवाली आती है तो मिठाइयाँ, पकवान ये सभी बनने शुरू हो जाते हैं। तब नंद बाबा कहने लगे, कहते यह जो हम पकवान बना रहे हैं ये सभी इकट्ठे कर कर हम इंद्र देवता को भोग दिखाएंगे। भगवान पूछने लगे, भोग दिखाने से क्या होगा? कहते इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। इंद्र देवता कहां के राजा हैं? स्वर्गों के। तो प्रसन्न होंगे, तो जब प्रसन्न होकर क्या करेंगे? कहते वर्षा करेंगे। अच्छा, कहते वर्षा करेंगे तो वर्षा से क्या होगा? ये भगवान जी अपने नंद बाबा जी से प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं। कहते वर्षा होगी तो फसलों को पानी मिलेगा, फसलों को पानी मिलेगा तो हमारी ये उपजीविका अर्थात जो यह हमारा संसार है यह चलेगा। भगवान जी कहने लगे, अगर इंद्र देवता को भोग नहीं दिखाया तो क्या होगा? कहते नाराज हो जाएंगे। कहते अच्छा सपोज करो, भगवान जी कहने लगे आधे लोगों ने दिखाया भोग और आधे लोगों ने नहीं दिखाया तो तब क्या होगा? कहते अब नंद बाबा भी असमंजस में पड़ गए। कहते अब क्या उत्तर दूं? बचपन से लेकर भगवान ने अब तक, जैसे कि आप सभी को पता है, 10 दिन के थे तो सबसे पहले पूतना राक्षस, फिर उसके बाद कागासुर, बगासुर, अगासुर, ऐसे कई राक्षसों को मारा था, ऐसे कई कर्तव्य किए थे भगवान ने। तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जी को ही कहने लगे, बेटा फिर तू ही बता दे अब हम क्या करें। कहते देखो हम जाति से वैश्य, वैश्य अर्थात ग्वाले अर्थात खेती बाड़ी करने वाले हैं। विशेष रूप से हमारा गौवा पालन करने का
गौवा पालन करते हैं गौओं को, तो हम गौवे पालन कहाँ करते हैं? कहते गोवर्धन पर। तो कहते क्यों ना गोवर्धन की पूजा की जाए। तो उन सभी नंद बाबा का लोग कहना मानते थे, सभी ने जितने भी पकवान बनाए थे गोवर्धन के पास ले गए। फिर वहां पर भगवान को भोग दिखाने के लिए सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। तो लोग पूछने लगे नंद बाबा मुखिया करके, कहते अब इसको भोग कैसे दिखाए? तो भगवान कहने लगे पहले इसको अभिषेक किया जाए, अर्थात इसको पानी डाला जाए, इसको स्नान डाला जाए, जैसा कि आज हम सभी ने गोवर्धन को डाला। फिर कहते सभी जितने भी वहां की भक्त जनता थी यमुना से पानी लाए और गोवर्धन को स्नान करने लगे। फिर भोग दिखाने का जिस समय आया, भगवान तो उनके साथ बातें कर रहे थे, तो कहते अब भोग किसको दिखाए? भगवान कहने लगे चिंता मत करो, भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। उन शक्तियों में से एक विज्ञान शक्ति के द्वारा भगवान ने वहीं पर अपना एक रूप धारण कर लिया। आज तक तो जैसा कि सभी लोगों ने सुना ही था कि भगवान को भोग दिखाया जाता है, लेकिन उस दिन भगवान भोग को खाने लगे। जैसे ही खाने लगे लोगों में तो बैठक खुशी का कोई पारावार ही नहीं था। लोग बड़े खुश हुए और नाचने गाने लगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, नाग मुनि जी जो तीनों लोक में गमन करते हैं, वो मृत्यु लोक में आए हुए थे। उन्होंने देखा कि आज ये मथुरा वृंदावन गोकुल के लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जो इंद्र देवता को हमेशा भोग दिखाया जाता था, आज वो गोवर्धन को दिखाया गया है। नारद मुनि जी कहते चुगली के लिए बड़े प्रसिद्ध है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अपने में भी कोई ऐसा करता है तो उसका लोग नारद मुनि नाम जरूर कर देते हैं, कहते नारद मुनि है। नारद मुनि जी ने जाके इंद्र देवता को बता दिया। देवता स्वभाव से ही क्रुद्ध होती हैं, अर्थात क्रोध करने वाली होती है। इंद्र देवता को क्रोध आ गया। इंद्र देवता ने क्या किया, 4 प्रकार के मेघ होते हैं, मेघ अर्थात बादल, चारों को अपने पास बुलाया और कहने लगे जितना भी मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन का एरिया है, कहते इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि जल थल एक हो जाए। हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, बरसात होने लगी। खाली कहते बरसात नहीं, मूसलाधार बरसात। मूसलाधार बरसात कहते हैं हाथी की सूंड जैसी, इतनी इतनी मोटी बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी पानी होने लगा। लोग त्राहीमाम करने लगे। सभी भगवान कृष्ण जी के पास आ गए, कहते आपके कहने से ही हमने आज इस गोवर्धन को भोग दिखाया, अब आप ही बताओ क्या किया जाए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आज जहां पर गोवर्धन में जतिपुरा जिस जगह पर हम भगवान को स्नान कराते हैं, दूध चढ़ाते हैं,
वीणा चढ़ाते हैं, उसी जगह को लेकर कहते भगवान ने नीचे से अपना हाथ डालकर थोड़ा ऊपर किया, बाद में फिर अपनी चिचली उंगली के ऊपर धारण कर लिया और सभी जो लोग थे, सभी उनके जो जितने भी आसपास के गांवों के लोग थे, सभी नीचे आ गए। कहते कितने दिन बरसात चलती रही, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन 7 रातें बरसात चलती रही। आप अंदाजा लगाओ, अगर 4 घंटे भी अपने शहर में बरसात हो जाए, चारों तरफ पानी पानी भरा होता है, तो वहां 7 दिन 7 रात बरसातें होती, क्या हाल होगा। चारों तरफ जल थल हो गया, लेकिन जितना गोवर्धन की चौड़ाई है, कहते कितनी है, 21 कोस। 21 कोस कहते कम से कम 21 मील हो गया, समझो 21 मील यहां से मुल्लापुर से भी ज्यादा है। चलो इतना ही लगा लो, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। तो भगवान ने उसको धारण किया हुआ था, सभी लोग नित्य थे। तब इंद्र देवता ने दृष्टि दुलाई, कहते आज 7 दिन 7 रातें हो गई हैं, तो कहते कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब कहते इंद्र देवता अपना वहां जो इरावत हाथी, उसके ऊपर चढ़कर आए। तब उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जी जो पूर्ण ब्रह्म अवतार हो चुका है, मैं तो वैसे ही गुस्सा किए जा रहा हूं। तब उन्होंने भगवान से माफी मांगी। माफी मांगने भगवान को खुश करने के लिए फिर उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक अर्थात पहले तिलक लगाया, फिर भगवान को वीणा समर्पित किया, और फिर उस दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का नाम क्या पड़ गया, गोविंद। ये गोविंद जो नाम है, इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण जी का नाम रखा है। और गोपाल क्यों बोलते हैं, गौआ का पालन भगवान करते थे, इसलिए गोपाल बोलते हैं। और हम जब हम समय वहां पर जाते हैं, तो जितने भी पंडित लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, गिरिराज गिरिराज गिरिराज, अर्थात गिरि जो पर्वत के ऊपर जिसने राज किया, जिसने पर्वत को उठा दिया, उसको गिरिराज कहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, जी ढोलकी वाले, गिरवर दानी नाल प्रीत जो लगाने बात नहीं है। गिरवर दानी नाल प्रीत जो लगाने जो गिरधारी से अर्थात कृष्ण जी से प्रेम करेगा वो अपने आप ही तर जाएगा। कल और आज मेरे को 2 फोन आए
प्रतीति तो हर आदमी को आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रतीति अर्थात अनुभव जो भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं। इस सारिका की मम्मी याद बैठी हुई है। आज सुबह ही उसका मेरे को फोन आया, उसने क्या किया हुआ है, अपनी रसोई में पूजा रखी हुई है और ये जो सलब होती है रसोई में, उस सलब के ऊपर रखकर भगवान को भोग रोजाना दिखलाती है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से। तो उसका ध्यान क्या पड़ा, जो सलब है, सलब के ऊपर ही, सलब देखो ये अपना पहले अपना क्या बोलते थे, जो दाने वाले डालते थे, चिप्स, बारीक से चिप्स डाला हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति ही नहीं, बकायदा मुकुट भी, मेरे पास फोटो भी है उसमें मेरे मोबाइल में। किसी ने भी अगर बारीकी से देखनी है आकर देख सकते हो। इसीलिए कहा है, गिरवर धारी नाल प्रीत जो लगाएगा आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। दूसरा फोन कल मेरे को आया था, मेरी एक चेली रहती है कुरुक्षेत्र में। क्या हुआ, दिवाली, परसों की बात है, दिवाली का त्योहार था। आदमी अपने घरों में, दुकानों में पूजा करते ही हैं सभी अपने अपने हिसाब से। दोनों पत्नी और लड़की पूजा करने के लिए गए। पूजा करने के लिए गए तो कहते कुछ पाठ कर लेते हैं। कहते ठीक है। तो किताब ढूंढने लगे तो किताब वहां पर नहीं थी पाठ करने वाली, जो समझो मैंने ही दी थी। तो कहते चलो आपस में फैसला किया, जो जितना आता है वैसे ही कर लो। उन दोनों ने जितना पाठ आता था कर लिया। बाद में शयन भी करा दिया। शयन कहते हैं आज कपड़ा नहीं ढकना हमने भगवान के ऊपर। वैसे ही फूलों के द्वारा उन्होंने भगवान को शयन करा दिया। अगले दिन जिस समय उन्होंने दुकान खोली, बिल्कुल पूजा के सामने किताब पड़ी थी। जो फूल थे पूरी तरह से टूटे हुए थे। उनके मन में था कि हम पाठ करें, ये भाव था। भगवान भाव का भूखा है, चीजों वस्तुओं का नहीं भूखा भगवान। वो बेचारे इतने हैरान रो रो के मेरे को फोन करे। कहते गुरुजी पता नहीं हम तो इस बात को समझ ही नहीं सकते, किताब दुकान पे थी ही नहीं और फूल भी जो थे हमने बिल्कुल तोड़े भी नहीं थे, साबुत के साबुत ही चढ़ाए थे। तो ये चमत्कार कैसे होता है? इसलिए भाव का होना बहुत जरूरी है। पीछे मैंने भाव के बारे में कथा बताई थी। दुर्योधन 6 महीने तक भगवान श्री कृष्ण जी के आने का इंतजार करता रहा, पूरे शहर को, पूरे नगर को सजाता रहा। तो भगवान विदुर के घर चले गए। ये सब भाव की बात है। इसीलिए किसी ने कहा कृष्ण नाम की लूट लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कृष्ण कृष्ण कहे द्रौपदा, धरो कृष्ण माल ध्यान, ऐसा ना कोई जगत में कृष्ण समान। ये जो आपके सामने पड़े हैं ये वही गिरिराज है, ये वही गोवर्धन पर्वत है जो भगवान कृष्ण जी ने जितनी ऊपर उठाया था। आज लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कभी वृंदावन गोवर्धन जाकर तो देखो,
पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, ऐसी हालत हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण का जो आकर्षण अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, और ये वही ठाकुर जी हैं जितना प्रेम से हम इनको अपने माथे पर वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उतने हमारे जल्दी जल्दी कर्म कट जाते हैं और हम उस ईश्वर के योग्य हो जाते हैं। हमारा जीवन भी जो है एकदम सरल होता जाता है, जितने आने वाले विघ्न कट जाते हैं। क्योंकि किसी कवि ने कहा, साधु की संगत संशय घटे। साधु की संगत करने से हमारे जो मन के संशय होते हैं कट जाते हैं। रोग घटे कुछ औषध खाए, अर्थात अगर हमारे को रोग है, कोई बीमारी है, दवाई खाने से जिस प्रकार वो रोग दूर हो जाता है। दीन दयाल दारिद्र घटे। दीन दयाल कवि का नाम है। दारिद्र अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हम संसार के दुखों में पड़े हुए हैं। ये दारिद्री नहीं तो क्या है? ये कैसे दूर होगी? गोविंद गोविंद गुण गाए, अर्थात गोविंद गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करने से, उनका नाम स्मरण करने से, उनका पाठ करने से। तो आज ये गोवर्धन पूजा मनाएगी।